ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया, बीजेपी ने ड्राफ्ट तैयार किया, कांग्रेस ने पास किया। कपिल सिब्बल ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। पार्लियामेंट में कुछ मेंबर पार्लियामेंट ने खुश होकर उसको समर्थन किया, कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, हिस्टोरिकल काम किया कि लोगों को शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार दिया, इसके लिए धन्यवाद। लगे हाथों एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये अधिकार जो दिया गया है, ये अमल करने के लिए बजट प्रावधान कितना किया गया? तो कपिल सिब्बल ने कहा कि बजट प्रावधान अभी नहीं किया गया, करेंगे। फंडामेंटल राइट दिया करके घोषित किया, एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। बजट नहीं दिया तो क्या दिया? बगैर बजट के अमल कहां से होगा? राइट टू एजुकेशन जो है बगैर बजट के कैसे अमल में आएगा? एक बात तो ये है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो हमको दिखता है कि इन्होंने हमको अधिकार देने के लिए किया, वो अधिकार देने के लिए नहीं किया था। तो वो तो बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी दोनों का एक ही एजेंडा है। अब दोनों का एजेंडा एक क्यों है? शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, ये देश के राजनीति में कमजोर पड़ गया है। कमजोर पड़ने के कई उदाहरण मैं दे रहा हूं, और इस कमजोर पड़ने के बाद कमजोर स्थिति में टिक कर कैसे रहना है, किस हालत में और किस परिस्थिति में हम लोगों को टिक कर रहना है। माओ ने ऑन कॉन्ट्राडिक्शन नाम का एक किताब लिखा, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। उस ऑन कॉन्ट्राडिक्शन में उसने कहा शासक वर्ग अपना बचाव करने के लिए नई रणनीति बनाता है और नए संकट में फंस जाता है। नई रणनीति बनाता है तो नए संकट में फंस जाता है, तो उसको नाम दिया ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, यानी वो विसंगति में फंस जाता है। भारत का जो शासक वर्ग है वो सारी स्ट्रेटेजी डिफेंस में लगा हुआ है। अब डिफेंस में लगा हुआ है, कमजोर पड़ा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर कमजोर पड़ा हुआ है। ऐसे स्थिति में क्या हमारा समाज इस देश में वो परिवर्तन करने के स्थिति में, परिवर्तन करने के स्टेज पर आया है? तो उसका दूसरा आकलन है, इस स्टेज पर हम लोग नहीं है, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपने समाज को उस लेवल पर तैयार करने में अभी कोई कामयाबी हासिल नहीं की। हम लोग 10 साल लगाकर, क्योंकि आप 6 महीने में बच्चा को बाहर नहीं ला सकते, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। अगर आपने जबरदस्ती की कि बच्चे को 6 महीने में बाहर लाया जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा पैदा हो जाता है। तो ये जबरदस्ती से बच्चा नहीं पैदा किया जा सकता है। एक क्रांति का बच्चा जो है वो परिपक्व समय पर ही पैदा किया जा सकता है। तो एक तो परिपक्वता का एक सिद्धांत है कि अगर हम क्रांति करते हैं तो उस देश को संभालने लायक हमारे पास संगठन शक्ति चाहिए, नेतृत्व शक्ति चाहिए, एक। और दूसरा, अगर हम ऐसा करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो उसका उतना जन समर्थन भी चाहिए, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा कामयाब नहीं हो सकते। ये बात हम लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ये जो नया एस्पेक्ट मैंने आपको बताया, ईवीएम का नया एस्पेक्ट बताया, वो नया एस्पेक्ट ये है, अभी तक जो एस्पेक्ट मैं बताता रहा, ईवीएम के इस्तेमाल का मैंने बताया। ईवीएम का इस्तेमाल शासक वर्ग को करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो डेमोक्रेटिक तरीके से अब शासन सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, ये उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। ये आंतरिक कमजोरी हर आदमी को, यहां बैठे हुए आदमी को पता नहीं, जो मुझे बताए, मगर मुझे या हमें हमारी कमजोरी का भी पता है कि हम
कल के कल क्रांति करने के बाद देश संभालने के लायक हमारा समाज नहीं है। तो ये परिस्थितियां केवल एक साइड में नहीं है, दोनों साइड में हम लोग जो है परिस्थितियों को ध्यान में रखना और समझना बहुत जरूरी है। ईवीएम के रेफरेंस में इसको और गहराई से अगर समझना है तो आप देखो, लेबर लोगों के विरोध में कानून बनाए, लेबर लोगों को सड़कों पर मजबूर किया गया। भारत पाकिस्तान जब बना तब जैसे लोग सड़कों पर होते थे उससे कहीं ज्यादा सड़कों पर आए। ऐसी घटना जो है 14-15 अगस्त 47 को लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे, पाकिस्तान से भारत आने के लिए, भारत से पाकिस्तान जाने के लिए, दोनों तरफ से। ये तो ऐसी तो कोई परिस्थिति हुई नहीं चाहिए थी, तो मगर ऐसा हुआ। और लोगों को सड़कों पर उतार दिया गया। लेबर लोगों के कानून ऐसे बनाए गए, किसान लोगों के विरोध में कानून बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया गया है ईवीएम मशीन के समर्थन में, राम मंदिर बनाने के समर्थन में। और हम लोग ये सारी बातें केवल देख नहीं रहे, बल्कि हम लोगों के साथ, हमारे लोगों के पास वो सारे एविडेंसेस है। जो बातें हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कर रहे हैं और दूसरे लोगों के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इश्यू हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस दाखिल हो रहे हैं लोगों के विरोध में, संगठन के विरोध में, हमारे विरोध में कोई नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब तो है नहीं है कि उन लोगों को हमारी जानकारी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम लोग एक डिटरमिन्ड फोर्स है, कोई जितना हम लोगों को दबाया जाएगा उतना ज्यादा हमें बेनिफिट होगा, हमारा ज्यादा स्प्रेड होगा, हमारा जन समर्थन बढ़ेगा। क्योंकि भारत की प्रजा की भी एक बड़ी अजीब साइकोलॉजी है। जब इंदिरा गांधी मर जाती है तो वो राजीव गांधी को अनाथ मानते हैं, और सहानुभूति की लहर बढ़ जाती है। तो अगर वामन मेश्राम को अरेस्ट कर ले या आपके ऊपर रिप्रेशन ज्यादा दबाव डाले तो जनता का समर्थन आपके प्रति हो जाता है। ये भारत के अंदर ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। तो इससे उन्होंने सबक सीखा और इस वजह से हमारा मुद्दा चर्चा के लिए ही नहीं आने दे रहे। हमारे जो मुद्दे हैं वो हम बहुत बड़े पैमाने पर हमारे मुद्दे इश्यूज है वो डिस्कशन के लिए नहीं आने दिए रहे। क्योंकि जैसे ही हमारे मुद्दे डिस्कशन के लिए आ जाएंगे वैसे ही हमारे आंदोलन की प्रासंगिकता लोगों को समझ में आ जाएगी और समझ में आ जाएगा किसका समर्थन करना चाहिए, किसका समर्थन नहीं करना चाहिए। चर्चा क्या हो रही है? कांग्रेस के विरोध में बीजेपी की, बीजेपी के विरोध में कांग्रेस की, इसकी चर्चा हो रही है। तो लोगों को जो जानकारी जा रही है कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस है, कांग्रेस के विरोध में बीजेपी है, तो जानकारी तो किसी की नहीं जा रही है। तो आपको हैरानी होगी, मैं जब ये उदाहरण आपको देना चाहता हूं उससे आपको पता चलेगा। आपको याद होगा कि निजामुद्दीन मामले पर मैं कई बार वीडियो भी बना चुका हूं। हाँ, निजामुद्दीन मामले पर। तो निजामुद्दीन मामले के ऊपर वो मामला ही नहीं था, निजामुद्दीन का मामला ही नहीं था। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनका इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके उसके खिलाफ केसेस दायर कर दिए गए, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। आप लोगों ने पता नहीं खबरें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सभी लोगों को हाईकोर्ट ने निर्दोष छोड़ दिया। जो हमारे लिए सबक सीखने वाली बातें हैं उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। अगर 2 4 5 अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पकड़ो और उनका नार्को टेस्ट करो, वो सारा का सारा उगल देंगे। जो अधिकारी, क्योंकि उन्होंने किया है, उनसे करवाया। सरकार बनाने और चलाने वाले लोगों ने अधिकारियों का ही तो ईवीएम के लिए इस्तेमाल किया।